महात्मा गांधी भी चाहते थे हिंदू राष्ट्र। राम राज्य के लिए गांधी जी ने चलाया था आंदोलन। विवेकानंद कहते थे हमें हिंदू होने पर गर्व है। बाहर कोई भी मुसलमान हज के लिए जाता है तो उसे हिंदू कहकर ही संबोधित किया जाता है। दुनिया में 157 देश ईसाई है और 57 देश इस्लामिक। तो एक देश सनातनी हिंदू के लिए बन जाएगा तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। भारत में रहने वाले ईसाई और मुसलमान अपनी 10 पीढ़ियां देख ले तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे और ऐसे लोगों को घर वापसी कर लेनी चाहिए। भारत जैसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा वैसे ही विश्व गुरु बन जाएगा। दोस्तों, ये आक्रोशपूर्ण विचार आचार्य परमहंस जी का है। आचार्य जी का यह बयान नीतीश जी के उस बयान के बाद आया है जिसमें नीतीश जी कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बना तो बर्बाद हो जाएगा। हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अलावा और किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। इस देश में हर धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन परमहंस आचार्य जी कह रहे हैं कि नीतीश जी को इतिहास का ज्ञान नहीं है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल बताते हैं कि इतिहासकारों ने हमेशा ब्रिटिश शासन के 200 सालों को ही गुलामी का काल बताया है। लेकिन दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग मानते हैं कि भारत सदियों तक गुलाम रहा, जिसमें से करीब 1000 साल की गुलामी मुसलमान शासकों के अधीन रही। हिंदुत्ववादी विचारक सावरकर और गोलवलकर भी मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र का विचार प्राचीन काल से ही रहा है। हिंदू राष्ट्र पर विचारक विनायक दामोदर सावरकर ने सबसे पहले अपनी किताब हिंदुत्व कौन है हिंदू में इस बारे में लिखा। हालांकि सावरकर का मानना था कि हिंदुत्व हिंदू धर्म से कई ज्यादा है। वो कहते थे कि भारत हिंदुओं की पुण्य भूमि है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों की पुण्य भूमि भारत नहीं है। हिंदू धर्म पर विशेषज्ञता रखने वाले अमेरिकी स्कॉलर प्रोफेसर वेंडी डोनिगर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को खारिज करती हैं। अपनी किताब द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री में उन्होंने कहा था कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। वैदिक काल में भी भारत के छोटे से हिस्से में वैदिक रीति रिवाजों से पूजा अर्चना होती थी। हिंदुओं में अलग अलग पूजा अर्चना के रूप है और इसी वजह से हिंदू एक धर्म नहीं बल्कि भारत में दूसरे धर्मों और संस्कृतियों का प्रवेश हुआ तो हिंदुओं की अलग अलग विचारधाराएं कमजोर होने की जगह और मजबूत हुई। इसी के साथ एक विचार यह भी कहता है कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र बना उस दिन देश के अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। उनकी हालत भी ठीक पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की तरह ही हो जाएगी। तो दोस्तों, आप हिंदू राष्ट्र के विचार पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इन विचारकों में से आप किस विचार से ज्यादा सहमत है? कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए।